हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेच ओडोर। दोस्तों, स्नेच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आ चुकी है वो घड़ी जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। व्हाट्सएप के ऊपर मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं। जब मैंने अनाउंस किया एक वीडियो के अंदर कि मैं बहुत जल्द एक ऐसा कोर्स लाने वाला हूं जो बहुत तगड़ा होने वाला है, और उसके बारे में डिटेल मैंने ज़्यादा तो नहीं शेयर किया। और इस कोर्स के ऊपर सच बताऊं, मैं 2 महीने से कंटिन्यू मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, व्हाट्सएप के मैसेजेस का रिप्लाई मैं फौरन करता था, लेकिन पिछले 1 महीने या 1.5 महीने से आपने देखा होगा कि वो रिप्लाई थोड़ा स्लो है। रीज़न यही था कि मैं इस बुक के ऊपर फोकस करके पूरी कोशिश कर रहा था कुछ इस तरीके का डेवलप करने का, कुछ इस तरीके का बनाने का कि आपकी सारी परेशानियों का हल, आपकी सारी जो सीखने की इच्छा है उसका एक जगह सॉल्यूशन सिर्फ एक चीज में निकाल करके मैं आप लोगों को दे पाऊं। एक ऐसी बुक जो पीडीएफ फॉर्मेट में तो है, मैं इसे प्रिंट नहीं कराऊंगा पहले की तरह। जो पहले वाली बुक थी उसे मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया है। अभी मैंने जब वो बुक लॉन्च करी उसके बाद मैंने उस बुक के साथ में बोला था कि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर भी सपोर्ट इसके साथ प्रोवाइड करूंगा। जो आपके क्वेश्चन है डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हो, तो वैसा ही मैंने किया। लेकिन उस बुक को मैंने 6-7 महीने रन किया, और उस बुक के साथ में क्या हुआ कि व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से कनेक्ट हुए लोग इंडिया के लगभग हर एक सिटी से कोई ना कोई 2, 4, 5 क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं ही। इसके अलावा इंटरनेशनल अगर बात करूं तो पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदी से, कतर से, बहरीन से, इसके अलावा स्विट्जरलैंड, आपका यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, मतलब हर जगह से काफ़ी लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट हुए व्हाट्सएप के ऊपर। तो इससे क्या हुआ, इससे इंडिविजुअल यानी मैं खुद सबसे एक एक करके जब व्हाट्सएप के ऊपर बात करना चालू किया ना, तो इतने दिनों में मैंने वो डेटा इकट्ठा किया कि क्या प्रॉब्लम आप लोगों को आती है। परफ्यूम मेकिंग सीखना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, ब्लेंड करना चाहते हो, या स्क्रैच से बनाना चाहते हो, सारे रीजन निकालने के बाद में एक जगह मैं पहुंचा कि भाई देखो, अलग से कोई कुछ नहीं बनाना चाहता। जो अलग से बनाना चाहते हैं वो है अतर की मार्केट। अतर में लोग नई नई खुशबुओं को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। लोगों को चाहिए कि वो कुछ ऐसा सीख जाएं जिससे वो खुद से कुछ नई खुशबुएं बना सकें, जिससे मार्केट में उनकी पहचान बने, उनका ब्रांड बने। तो वो क्या तरीके होते हैं कि किस तरह से एक ऑयल को डेवलप किया जाता है, वो आपको YouTube के ऊपर और भी बहुत जगह सीखने को मिल जाता है। पर क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है एक नए इंसान के लिए जो केमिकल्स को नहीं जानता, कि उसको वो चीज़ें सारी बाउंस हो जाती हैं, सर से गुजर जाती हैं। लेकिन उसको आसान तरीके से किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, यानी कि टॉप नोट से लेके बेस नोट एकदम एक्सप्लेन करूँ एकदम इतनी आसानी के साथ में कि एक बार पढ़ने में आपको समझ में आ जाए, और उसी के साथ में आपको उसका रेशियो सेट करना हो टॉप नोट का, बेस नोट का या हार्ट नोट का। फिर उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे सेलेक्ट किए जाए, उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल वेट क्या होता है, कैसे कौन से मॉलिक्यूल वेट की चीज़ें कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, कैसे चूज की जाती हैं, एक खुशबू को दूसरी खुशबू से रिलेटेबल कैसे बनाया जाता है, एक अच्छा सेंट कैसे तैयार किया जाता है। उसके अलावा कैश नंबर क्या होता है ताकि एग्जैक्ट प्रोडक्ट आप मार्केट से ले पाओ। इसके अलावा एक और चीज़ है इफ्रा की गाइडलाइंस। अगर किसी प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाहते हो, एक हाई क्वालिटी अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, तो इफ्रा की गाइडलाइंस को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या वो गाइडलाइन है, एक एक केमिकल जो मैक्सिमम यूज होते हैं, लगभग 100 केमिकल्स का मैंने यहाँ पे सेट बना के दिया, पूरा टेबल बना के दिया, जिसमें इफ्रा की गाइडलाइंस, कैश नंबर, उनके मॉलिक्यूल वेट, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलने वाला है। कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल स्क्रैच से जब नया फॉर्मूला बनाया जाता है तो सबसे पहले माइंडसेट क्या रखना होता है, क्या इमेजिन करना होता है, किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेबल खुशबुओं को खोजना होता है, किस तरह से हम डेवलप करेंगे, मतलब पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है A to Z, और वो भी इतनी ईजी लैंग्वेज के अंदर कि आपको बिना कोई भी टफ चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा बताई जाती हैं कि उनको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, तो उनको वो सारी कॉम्प्लिकेशंस को हटा करके बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद उस अतर को कैसे और ज़्यादा उसकी लॉन्जिविटी इन्हेंस करें, किस तरह से उसका प्रोजेक्शन इन्हेंस करें, ये सारी चीज़ें
देखो केमिकल्स जो होते हैं ना वो 2-3 तरह के मैक्सिमम आपको तो माइंड में रखने ही पड़ेंगे, मतलब 2-3 आपको तो चाहिए। एक वो केमिकल जो आपकी लास्टिंग बढ़ाए, एक वो केमिकल जो आपका डिफ्यूजन हाई करें, तीसरा वो जो टॉप नोट को इनहेंस करें, चौथी चीज ये कि ये सारे केमिकल्स का ब्लेंड ऐसा होना चाहिए कि ये अपनी खुशबू ना बना दें खुद की, यानी एक अतर के जाने के बाद उस अतर की खुशबू को ओवर पावर न कर दें। इस तरह की चीजें कैसे की जाती हैं ये सब कुछ आपको ये पढ़ने के बाद में क्लियर हो जाएगा। आप सच में मत बता रहा हूँ कि एक परफ्यूमर बनने की जो जर्नी होती है वो 10-15 साल, बहुत ज़्यादा केमिकल्स की एक्सपेरिमेंट और बहुत चीज़ें लगती हैं, पर ये इकलौती एक ऐसी बुक मैं बना रहा हूँ जिसको पढ़ने के बाद आपका माइंड इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको कहाँ जाना है। कई चीज़ें होती हैं, परफ्यूमरी अलग है, ब्लेंडिंग अलग है, चीज़ें अलग अलग हैं। और मैंने बात करके व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों से ये जाना कि यहाँ पर जो परफ्यूम की मार्केट है वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें क्या चल रही हैं, वो हैं आपके कलोन्स, यानी कि कॉपी, यानी कि क्रीड एवेंटस का इंस्पायर्ड है, डियोर सवाज का इंस्पायर्ड है, यही बनाना है। पर प्रॉब्लम ये है बनाने के जो तरीके हैं वो वही तरीके जो एथेनॉल डाला बना दिया या प्रीमिक्स डाला बना दिया। आपको खुद को अपनी पहचान बनानी है, उसके लिए फॉर्मुलेशन बनवाते हो आप मुझसे, ठीक है, लेकिन फॉर्मुलेशन वो आपको ना बनवानी पड़े, आप खुद से चीज़ों को सीख जाओ, किसी भी नोट्स को देख करके डिसाइड कर पाओ कि इसको कैसे रिक्रिएट करना है, कैसे बनाना है। इसकी लॉन्जिविटी हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को लॉन्जिविटी 24 आवर की चाहिए तो किसी को प्रोजेक्शन हाई चाहिए, लॉन्जिविटी थोड़ी कम हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो आप लोग, ये सारी की सारी नॉलेज आपको एक ही बुक के अंदर मिलने वाली है। किसी भी कलोन को लेकर के उसका प्रोजेक्शन हाई करना, किस तरह से हाई करेंगे, कितना हाई करेंगे, सिलाज किस तरीके से मेंटेन करेंगे, उसकी लॉन्जिविटी को बढ़ाना घटाना, ये सारी कस्टमाइजेशन जो होती है ना, एक फ्रेग्रेंस ऑयल को लेके उसको पूरी तरह से कस्टमाइज किस तरह से किया जाए कि उसकी लॉन्जिविटी आपके अकॉर्डिंग हो, प्रोजेक्शन आपके अकॉर्डिंग हो, सिलाज उसका आपके अकॉर्डिंग हो। और ये सारी चीजें होती क्या है, प्रोजेक्शन टाइम क्या होता है, सिलाज क्या होता है, ये सब कुछ आपको उसमें समझ में आएगा। और किस तरीके से इसको बैलेंस करना होता है, किस तरीके से लेयर करना होता है। इसके अलावा आपको एक चीज और मैं बता दूं, आपको वो केमिकल्स पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि मुझे ये सारे केमिकल्स की जरूरत नहीं, हाँ ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये 3-4 केमिकल, उसके साथ ही मैं काम कर सकता हूँ, अपने सारे के सारे परफ्यूम की रेंज को मैं डिजाइन कर सकता हूँ और नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता हूँ। इतना तगड़ा होने वाला है, यकीन करो मेरा। आप यूनिवर्सिटी के अंदर जा करके भी अगर परफ्यूमरी सीखना चाहोगे तो भी आप 5 साल में इतना कुछ डेटा नहीं सीख पाओगे जो मैंने इस बुक के अंदर डाल दिया है। इस बुक को इस बार मैंने खुद बैठ करके लिखा है, अपने हाथ से लिखा है, ताकि कुछ भी ना मिस्टेक हो, ना ही चीजें इधर की उधर हो। तो मैं एक रेशियो लेके चला हूँ स्टार्टिंग से कि जब कोई इंसान एक परफ्यूम बनाना चाहता है तो उसके माइंड में सबसे पहले क्या होता है और उसको क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, इसी हिसाब से मैंने इस पूरी बुक को डिजाइन किया है। तो हम लोग चलेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर और दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि इस बुक के अंदर मैंने क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या है जो आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है, और पिछली बुक से ये बुक कितनी ज्यादा एडवांस लेवल की होने वाली है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी अभी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपको जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मेरी 2 बुक होंगी। एक होगी इंग्लिश यानी कि रोमन हिंदी जो होती है, यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर जिस तरह से हम लोग आम भाषा में बातचीत करते हैं, ABCD के थ्रू हिंदी को लिखते हैं कि जैसे आप कैसे हो तो AAP आप कैसे हो, है ना, समझ गए ना, KAI जैसे पहले थी वो वही है रोमन हिंदी। और दूसरी रहेगी इंग्लिश, और जल्दी ही इसे उर्दू में भी लेके आऊँगा। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं तो वो भी जल्दी ही होगी क्योंकि उसका प्रोसेस चालू है। तो अब इसके अंदर होंगे कुछ मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल इसके अंदर जैसे पिछली बुक के अंदर आप लोगों को बहुत सारे PDFs मिल जाते थे तो वैसे ही इसके अंदर भी होगा। तो इसमें लेकिन अलग अलग आपके फालतू के जो PDF थे वो सब कुछ मैंने हटा दिए हैं और फिर से पूरा रिन्यू किया है एक एक चीज़ को। तो यहाँ पर देखो ये मॉड्यूल 1 है, ठीक है। इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा, मैं ओपन करता हूँ, ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। मॉड्यूल 1 में आएगा
डिफरेंस बिटवीन अरोमा केमिकल। सबसे पहले तो अगर आप अतर बनाने जा रहे हो या किसी भी नई खुशबू को तैयार करने जा रहे हो, चाहे वो अतर के लिए हो, परफ्यूम के लिए हो, अगरबत्ती के लिए हो, या साबुन के लिए हो, डिटर्जेंट के लिए हो, किसी भी चीज़ में जो भी आप खुशबू डालते हो ना, उस खुशबू को बनाने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एसेंशियल ऑयल्स क्या है, अरोमा केमिकल्स मतलब कितनी तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट्स क्या है, और इसके अलावा आपके जो फ्रेगनेंस ऑयल हैं वो क्या है, कंपाउंड ऑयल क्या है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उनके कैश नंबर पते होने चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर हेयर केयर, स्किन केयर, सारे सब कुछ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये देखो यहाँ पर है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन कौन सा, उसके बाद पॉपुलर एसेंशियल ऑयल, उसके बाद समरी, एब्सोल्यूट्स क्या है, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको बहरहाल मिलने वाली है। इसके बाद में सेकंड मॉड्यूल पे आएंगे। सेकंड मॉड्यूल पूरा का पूरा फिक्स है यहाँ पर फिक्सेटिव्स को लेकर के, ताकि आपको एक एक फिक्सेटिव्स की सही नॉलेज मिल पाए, जिससे कि आप किसी भी फ्रेगनेंस को लेकर उसको इन्हेंस कर पाओ, प्रोजेक्शन से लेकर के उसका डिफ्यूज़न, उसका एयरीनेस, उसका सॉफ्टनेस, उसका वेलवेटीनेस, उसकी लॉन्जेविटी। एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं परफ्यूम में जिसके ऊपर आमतौर से बात नहीं होती, वो सब कुछ यहाँ होगा। ठीक है, फिक्सेटिव्स। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा मतलब आपको जैसे पिछली बुक में था ना फिक्सेटिव, आपको उससे ये बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाला है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे नेचुरल फिक्सेटिव, सिंथेटिक फिक्सेटिव, ये इसके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी आपको, किस तरह से कौन सा फिक्सेटिव यूज होता है, इफरा की गाइडलाइंस मिलेंगी, कैश नंबर क्या होता है, कैसे होती है। ये देखो वो टेबल है जहाँ पर फिक्सेटिव के नाम है, कैश नंबर है, ओडोर प्रोफाइल है, इफरा की गाइडलाइंस है, ब्लेंड कैसे कौन सा कहाँ होता है, इसका डाइल्यूशन का रेशियो क्या है, ये सारी चीज़ें ये देख रहे हो पूरी टेबल है। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस फिक्सेटिव वाले चैप्टर में। उसके बाद आएगा हाउ टू मेक फ्रेगनेंस, कि कैसे बनाते हैं। अब यही वो चैप्टर है जहाँ पे आप अतर से लेके या कुछ भी बनाओगे। यहाँ पर इंस्पिरेशन परफ्यूम के लिए एक अलग से पूरा मिलेगा आपको, इंस्पायर्ड परफ्यूम, एडवांस लेवल परफ्यूम, फिक्सेटिव्स का सिलेक्शन की किसको किसी भी ब्लेंड को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम फिक्सेटिव्स को किस तरह से चूज़ करें, कैसे डालें, और उसका रेशियो कैसे सेट करें। ठीक है, हाउ टू मेक फ्रेगनेंस। उसके बाद ये पूरा टॉप नोट से लेके बेस नोट पूरा एक्सप्लेन है। ये वो चीज़ें नहीं है जो आपको यूट्यूब पर आमतौर से सुनने को मिलती हैं, टॉप नोट ऐसे बनेगा और बेस नोट ऐसे बनेगा और ऐसे डिज़ाइन होगा। ये उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। रियल नॉलेज जो एक्चुअल में काम करती है, ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, और ये वही पढ़ सकता है इंसान जिसको सच में कुछ करने का अंदर से जुनून हो, जिसके अंदर से हो कि हाँ मुझे परफ्यूमरी सीखनी ही सीखनी है, मुझे कुछ ना कुछ डेवलप करना ही करना है। ये सब उसके लिए है जिसके अंदर पैशन हो इस चीज़ का। ठीक है, देखो यहाँ पर अब बात करते हैं रेशियो की, कितने % कौन सा नोट हो। तो रेशियो कैसे डिसाइड करें, रेशियो चूज़ करने का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला। ठीक है, पूरा यहाँ पे प्रो टिप्स फॉर बिगिनर्स, फाइनल वर्ड्स, उसके बाद फ्रेगनेंस की लॉन्ग लास्टिंग पावर, प्रोजेक्शन को कैसे बढ़ाएं, फिक्सेटिव्स का पूरा ज्ञान फिर से एक बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी था ऐड करना, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ पाए फिक्सेटिव्स का रेशियो कितना होना चाहिए। एग्जाम्पल फार्मूला लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम के लिए, फिर बोन प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी बढ़ाने का कॉम्बो आइडिया। ठीक है, इंस्पिरेशन परफ्यूम के लिए एक यहाँ से नया चैप्टर शुरू होता है जिसमें लॉन्जेविटी कितनी देर तक होनी चाहिए, कैसे बढ़ाई जाए, प्रोजेक्शन टाइम क्या है, सिलाज क्या है, कैसे उसको मेंटेन करें, स्प्रे क्वालिटी, परफ्यूम वेट, यानी कि एक परफ्यूम का वेट भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिलती है। मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, पूरी बुक यहाँ तो शो नहीं कर दूंगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर से बाहर निकलते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद आते हैं मॉड्यूल 4 पे, बैलेंसिंग और लेयरिंग, और उसके बाद डाइल्यूशन। अक्सर करके डाइल्यूशन में सबको प्रॉब्लम आती है कि कौन सी चीज़ किसके साथ डाइल्यूट करें, कितने % में डाइल्यूट करें। सारी डिटेल आपको यहाँ सीखने को मिल जाएगी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगली बार आप जब कोई केमिकल देखोगे, आप उसको देखते साथ ही समझ जाओगे कि इसको डाइल्यूट करना है या नहीं। अच्छा, एक ज़रूरी बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि अक्सर करके ये होता है कि एक फार्मूला है, उसके अंदर कुछ चीज़ें आपने बनाया, फार्मूला आपने टॉप नोट की चीज़ें बनाई, मिड नोट की बनाई और बेस नोट की बनाई। इतना करना सब लोग यूट्यूब से सीख चुके हैं, लेकिन इसके बाद में
जब रेशियो सेट करते हैं वहां पे प्रॉब्लम आती है। चलो ठीक है, रेशियो सेट करना भी सीख गए हो आप, अगर सेट कर ले रहे हो तो कौन सा केमिकल डाइल्यूट होके जाएगा और कौन सा डायरेक्ट जाएगा, ये चीजें आपको नहीं कोई सिखाता है। वो चीजें सारी इसके अंदर है और वो चीज ना वीडियो के अंदर सिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल भी है। ठीक है, उसके बाद 5वां मॉड्यूल आता है डिफरेंस बिटवीन अरोमा केमिकल्स। ठीक है, ये पूरा एक नया चैप्टर आपको मिलेगा। ये डिफरेंस क्यों है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर पूरा सोर्स से लेके सब कुछ मिलेगा आपको पढ़ने को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स कितनी तरह के होते हैं, डीपीजी, एथेनॉल और जितने भी सॉल्वेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर मिलेंगे आपको। किसका कौन सा काम है, कहाँ पर क्या यूज़ करना है। फिर मॉड्यूल 7 आ जाएगा। मॉड्यूल 7 में आपको पैकेजिंग कैसे करनी है, कैसे ब्रांडिंग करनी है, आगे आपको अगर बिजनेस रन करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है और सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है रूम स्प्रे के ऊपर पूरा एक मॉडल। फिर आता है अतर के ऊपर, एक सिर्फ अतर को लेकर के पूरी डिज़ाइनिंग अतर की कैसे होती है, अतर से एक खुशबू बनाने से लेकर के उसकी पूरी डेवलपमेंट, सारा सब कुछ आपको अतर का यहाँ मिलने वाला है। फिर उसके बाद मॉलिक्यूल वेट्स की बारी आती है। एक अलग से चैप्टर आपको इसमें मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखो लगभग 100 केमिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स के नाम, गैस नंबर, उसके बाद इफ्रा की जो गाइडलाइन है वो, और उसके मॉलिक्यूल वेट यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ये आर का मतलब होता है मतलब रिजेक्ट। ठीक है, इफ्रा ने रिजेक्ट किया इसे, तो ये समझ लेना आगे आप लोग। लगभग 100 यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे, ये देख रहे हो पूरे केमिकल्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो अब बात आती है इस बुक को एक्सेस आप कैसे करोगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप गूगल के ऊपर जैसे ही यहाँ पर डालोगे, देखो स्निच ओडोर, SNITCH स्निच ODOR स्निच ओडोर, और उसके बाद ये पहली वेबसाइट यहाँ पर आ जाती है स्निच ओडोर की। इसको ओपन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ओपन करने के बाद में देखो यहाँ पर जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पर एक अलग से टैब बना हुआ है ई बुक का। अगर आप लोग मोबाइल के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपके 3 डॉट आ रहे होंगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये मेन्यू आ जाएगा और यहाँ पर खुल जाएगा। इस ई बुक के ऊपर जाओगे, बाय नाउ करोगे। बाय नाउ करने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा आपको। ठीक है, ये ऐड हो गई चेकआउट पेज में। अब चेकआउट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये अपना चेकआउट पेज आ चुका है। यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करके यहाँ पर इसे बाई कर लेंगे। ठीक है, दूसरा और तरीका क्या है, अब जब यहाँ से बाई करोगे तो बाई करने के बाद में यहाँ पर आपकी बुक आपके ईमेल के ऊपर 5 से 10 मिनट के अंदर आ जाती है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि दूसरे तरीके में आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट इसे एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको QR कोड दे दूंगा, उसको स्कैन करके पे करोगे और वहाँ पर इस बुक को एक्सेस कर लोगे। तो ये था पूरा बुक से रिलेटेड आज का टॉपिक, जो पूरी कंप्लीट मैंने आपको गाइडेंस दे दी है, दिखा दिया है कैसे क्या होगा। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। और एक चीज़ और, ई प्रीमिक्स आने वाला है नया। ठीक है, अपडेटेड वर्जन जो बहुत तगड़ा होने वाला है। रिसर्च पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके सैंपल्स मैंने काफ़ी लोगों को भेजे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है सबका। अब मैं उसे ऑफिशियली लॉन्च करने वाला हूँ, जल्दी ही उसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी, तो देख लेना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।